हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। देखिए, इस वीडियो से जो है कि मैं जितने मेंस्ट्रुएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं जो है कि स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब पूरी जो है कि बेसिक से स्टार्ट करूँगा, फिर जैसे जैसे जो है कि आगे बढ़ूँगा उसको मैं लेवल को इंक्रीज करते जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले मैंने जो है कि कम से कम 3 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे, मतलब मेंस्ट्रुएशन ऑफ इंट्रोडक्शन पे मैंने जो है कि 3 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, उसमें मैंने जो है कि जितने भी 2D शेप है ना, जितने भी जो है कि 2 डायमेंशनल शेप है, उसके फार्मूले उसमें कराए हैं। ठीक है, तो अगर जो है कि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लो, फिर जो है कि इस वीडियो को आप लोग देखो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो फार्मूले मैं यूज़ करूँगा उस फार्मूले कहाँ से आया है, ठीक है, उस फार्मूले को मैंने जो है कि उस वीडियो में बताया है। ठीक है, जितने फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को मैंने जो है कि उस वीडियो में बताया है। ठीक है, 2D शेप वाले जितने भी हैं सभी को मैंने जो है कि उस तीनों वीडियो में बताया है। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर जो है कि इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर जो है कि स्टार्ट करिए। देखिए, ठीक है, तो फिर जो है कि इस वीडियो में आप जो है कि क्वेश्चन जो है कि समझिएगा। तो चलिए जो है कि स्टार्ट करते हैं। देखो, पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, मैंने जो है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है पिछली वीडियो में, जो मैंने फर्स्ट वीडियो था, ठीक है, उसमें मैंने बताया रेक्टेंगल के बारे में। तो जो पेरीमीटर रेक्टेंगल होते हैं क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है, देखो, 2 है ना, 2L है ना, मतलब 2 जो है कि 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। ठीक है, यही होता है ना, 2L+B। तो जब 2L+B होता है इसका मतलब क्या है, 2 इंटू है ना, यहाँ पे क्या है, इंटू है, और L के जगह क्या है हमारा 10 है ना, तो 10 रख दिया हमने, और B की जगह क्या रख दिया हमने, 6 रख दिया। ठीक है, तो ये 6 हो गया हमारा। और फिर जो क्या होगा, देखो, 2 इंटू 10+6 कितना होता है, 10+6 जो है कि 16 होता है। ठीक है, ये हो गया 16, यानी कि कितना हो गया, 16×2 = 32। तो ये हमारा आया 32 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर मीटर में होता तो हम मीटर में करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लगाना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L+B। ये मैंने फार्मूला बताया है, मतलब फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो 2 इंटू क्या हो गया, L+B, L की जगह पर 10 और B की जगह पर 6, तो हमारा आ गया 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। एरिया देखो क्या होगा, एरिया क्या होता है, फार्मूला L इंटू बी होता है। ठीक है, आप प्लीज जो है कि उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने फार्मूला बताया है, फर्स्ट वीडियो में होगा रेक्टेंगल का। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाला, उसमें जो कि रेक्टेंगल का मैंने बताया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए, L इंटू बी है। ठीक है, तो L कितना है हमारा, 10 है, B कितना है हमारा, देखो तो, B कितना है, 6 है। ठीक है, तो 10 इंटू 6 कितना होगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, L10 है, B6 है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर क्यों लगा, जब भी एरिया निकालना होगा ना, जब भी एरिया निकालना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हमने सेंटीमीटर सेंटीमीटर जोड़ा है यहाँ पे, है ना, मतलब जो भी सेंटीमीटर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर आया। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने इंटू किया, तो सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये है ना, मिलकर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो चलो इतना आपको डीपली नहीं समझना है, बस आप समझ लो कि जो 10 × 6 किया था हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, बस इतना समझना है आपको कि एरिया का जो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, पेरीमीटर का सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, जो उसका यूनिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है ना, बस फॉर्मूले पुट करना है, वैल्यू लेना है। ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग। ठीक है, तो देखो, स्क्वायर है ये, है ना, तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, देखो, पेरीमीटर स्क्वायर होता है हमारा, होता है साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, होता है ना, सॉरी, जो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, देखो, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो 4 इंटू साइड होता है ना, तो 4 कितना है हमारा, देखो तो, सॉरी, 4 तो, अब देखो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, यानी कि 4 इंटू साइड कितना है हमारा, 7 है, तो साइड जो है कि 7 हो गया, यानी क्या हो गया हमारा, देखो तो ये हो गया हमारा 4×7 = 28, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, 28 सेंटीमीटर आया। ठीक है, एरिया निकालना है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे साइड जो है क्या है, 7 ही है ना सबका, स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती है ना, तो 7 हमने ले लिया है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड, ये भी आप देख लेना, इसको मैं लिखवाया है ना फॉर्मूले। तो साइड इंटू साइड होता है, तो देखो क्या होगा, तो साइड इंटू साइड हो, देखो, यानी कि साइड मतलब कि 7 है, और मतलब जो भी साइड है हमारा वो 7 है, यानी कि अगर हम साइड हमारा 7 है तो इंटू 7, है ना, साइड 7 ही है ना, तो 7 × 7, साइड इंटू साइड तो क्या हो गया, 7 × 7। ठीक है, तो 7 × 7 क्या हो जाएगा, देखो तो, 7 × 7 हो जाएगा हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि निकल जाएगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है,
तो हमारा जो एरिया स्क्वायर होगा 7 × 7 = 49 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है कि अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखो ये एकदम बेसिक था, मैंने एकदम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है कि इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो है कि इसको आप नोट करो। ठीक है, तो बस सिंपल जो है कि फॉर्मूले पे इसमें पुट करना था। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा लेवल जो है कि इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं कराता हूँ। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो इसे। तो देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया है पेरीमीटर 154 सेंटीमीटर, लेंथ भी दिया है कितना 54 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है, इसका बी निकालना है। यानी कि ये दिया है ना, ये दिया है और इसका पूरा पेरीमीटर दिया है, लेकिन ये निकालना है हमको, है ना, बी निकालना है। फिर क्या बोला इसने, एरिया भी निकालना है ना। और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अभी, पहले ये पहला हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला कैसे होगा, अब देखो इसमें पेरीमीटर दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ नहीं दिया है, और एरिया निकालना है, ब्रेथ भी निकालना है और एरिया भी निकालना है हमें। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो एल दिया है, बी निकालना है। ठीक है, देखो तो जो हमको पता है कि जो पेरीमीटर होता है ना, जो पेरीमीटर होता है हमारा रेक्टेंगल का, है ना, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, क्या होता है 2l + b होता है ना। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि पेरीमीटर क्या है तुम्हारा 154 है, यानी कि इसके जगह पे हम 154 लिख देना है, = 2 l कितना है हमारा 54 है ना, तो यहाँ पे हम 54 लिख रहे हैं। ठीक है, और प्लस b, क्योंकि यहाँ पे हमको b पूछा है ना। ठीक है, तो जब b पूछा है ना, ये हमारा b है, इसको 6 में समझना। ठीक है, ये b है हमारा। ठीक है, देखो अब क्या है हमारा, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, है ना, तो देखो ये कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 77। ठीक है ना, यानी कि 77 = क्या हो जाएगा हमारा 54 + b। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, है ना, 2 से कट जाएगा 77 में। ठीक है, अब फिर देखो ये इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 77 - 54 = क्या हो जाएगा b। तो कितना हो जाएगा, घटाओ तो इसमें से 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक है, और 7 में से 5 जाएगा 2, है ना, यही हुआ ना। तो 23 आएगा हमारा = b, मतलब कि b जो है कि हमारा क्या आ गया 23 आ गया। ओके, b हमारा 23 आ गया। अब देखो b हमारा मिल गया और l दिया है ना। ठीक है, b मिल गया हमारा और l दिया है, तो एरिया नहीं निकल जाएगा। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है, मतलब b हमारा मिल गया ना और l दिया ही था हमारा, तो एरिया निकल गया। तो एरिया l = क्या होगा, सॉरी, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l × b। ठीक है, तो l कितना है दिया है तुम्हारा 54, तो l हमारा 54 हो गया और b कितना है हमारा 23 हो गया, 23। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो तो मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 1242, तो ये हो गया 1242 सेंटीमीटर है ना हमारा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या आ गया, एरिया आ गया, है ना, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया, है ना, इसको मिटा दो। तो ये हमारा एरिया आ गया, है ना। अब देखो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये तो हो गया हमारा। अब देखो सेकंड हमारा क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है कि स्क्वायर है ना, एरिया दिया है ना, पेरीमीटर निकालना है, कैसे निकालोगे इसको, देखो तो। ठीक है, तो एरिया दिया है और पेरीमीटर निकालना है। तो देखो हमको पता है क्या कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का क्या होता है, अरे यार, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, सॉरी, जो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर का, क्या होता है 4 साइड इंटू साइड, यही होता है ना, साइड इंटू साइड होता है ना। तो साइड इंटू साइड होता है, यानी कि हमने एक बताया था तुमको कि साइड इंटू साइड माने हमने लिखा था जैसे ए स्क्वायर करके, है ना, यानी कि अगर मैं बोल दूँ साइड इंटू साइड का मतलब क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना, साइड इंटू साइड मतलब क्या है, इसकी साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, देखो एरिया जो दिया है ना 100, तो इसको जो है 100 लिख दो यहाँ पे, है ना, यानी कि साइड स्क्वायर इक्वल कितना दिया है 100 दिया है ना। तो साइड क्या होगा हमारा, देखो अब हमारा जो साइड होगा वो क्या आ जाएगा, साइड इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 आ जाएगा, है ना। ठीक है, साइड 10 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा, तो √100 का जो है कि जो वैल्यू होता है वो 10 होता है। ठीक है, √100 का वैल्यू क्या होती है 10 होती है। ठीक है ना, अब उसको जो है ना प्राइम फ्रैक्शन करके जो किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो साइड इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये सेंटीमीटर आ गया, तो हमारा साइड 10 आ गया। तो इसने क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है ना, तो पेरीमीटर पूछा है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ये होता है ना। तो 4 इंटू साइड मतलब देखो, यानी 4 इंटू साइड कितना आया था अभी
10 आया था ना, 10 सेंटीमीटर आया था, 4 इंटू 10 कर दो तो आ गया हमारा कितना, 4 10 जा 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा है कि पेरीमीटर आ गया, ठीक है, स्क्वायर का, है ना। ये पेरीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया स्क्वायर है, और ये भी एरिया स्क्वायर साइड बाई साइड होता है। तो साइड बाई साइड इक्वल टू मतलब हमने साइड स्क्वायर कर दिया, है ना, 2 बार साइड है तो साइड का स्क्वायर कर दिया। जो कि एरिया दिया है तुम्हारा 100, तो मैंने साइड स्क्वायर इक्वल टू 100 कर दिया। और फिर जब साइड इक्वल टू करेंगे तो ये जो है कि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, है ना। रूट मतलब उसको हम प्राइम फ्रैक्शन से करेंगे तो रूट 100 की वैल्यू होती है 10, तो साइड इक्वल टू 10 आ गया। और फिर इस 10 को मैंने जो है कि पुट किया इस फॉर्मूले में, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10 हो गया, यानी कि 40 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हुआ स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको आप जाके नोट करो, है ना। फिर मैं जाके थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसकी जो लेंथ है ना, जो उसका लेंथ है ना, वो दुगुना है ब्रेथ के उसके, है ना। यानी अगर मान लो लेंथ उसका एल है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। तो जो उसका लेंथ है वो जो है कि ब्रेथ क्या है, दुगुना है, मतलब 2b है, ठीक है। दुगुना मतलब ये होता है ना 2b, ठीक है। तो लेंथ जो है कि ब्रेथ का क्या है, दुगुना है, ठीक है। तो देखो वैसे और दिया है तुम्हारा पेरीमीटर, जो दिया है तुम्हारा पेरीमीटर, है ना, जो पेरीमीटर है वो दिया है तुम्हारा 300 दिया है, ठीक है। जो पेरीमीटर है वो तुम्हारा 300 है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें पता करना है क्या, इसका एरिया पता करना है, ठीक है। अब हमें पता करना है क्या, इसका एरिया पता करना है। कैसे प्राप्त करेंगे इसको, बताओ कैसे पता करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो जो पेरीमीटर दिया है तुम्हारा इतना, ये जो कि दुगुना है, देखो। तो सबसे पहले देखो हमें जो है कि एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, एल और बी चाहिए, ठीक है। एरिया निकालने के लिए एल और बी चाहिए ना। तो एल तो जो है कि इसका दुगुना है ना। तो यानी कि अगर हम जो है कि करेंगे अभी, तभी अगर एल इंटू बी करेंगे तो तब भी हमें जो है कि, क्योंकि एल और बी की तो वैल्यू हमें पता नहीं है ना। तो वो पता कैसे करेंगे, वो पता करेंगे इस पेरीमीटर जो दिया है इससे पता करेंगे, ठीक है। तो देखो ये दिया है इसीलिए ना कि एल और बी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखो जो पेरीमीटर होता है हमारा रेक्टेंगल का, क्या होता है, बताओ क्या होता है, इतना तो पता ही होगा ना। अब पेरीमीटर जो रेक्टेंगल क्या होता है बताओ। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, है ना, पेरीमीटर रेक्टेंगल लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिखोगे ऐसे, ठीक है। मैंने बस शॉर्ट में पेरीमीटर लिखा है, मतलब बात किसी हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है ना। तो मैंने शॉर्ट में पेरीमीटर लिखा है, आप लोग लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मैंने केवल सिंपल पेरीमीटर लिखा है, ठीक है। तो जो पेरीमीटर रेक्टेंगल ये क्या होता है बताओ, 2l प्लस बी होता है ना। तो 2l प्लस बी होता है, ठीक है। और जो पेरीमीटर है वो कितना दिया है, 300 दिया है ना। तो इसके नीचे लिख दो 300 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू लिखोगे आप 2, है ना। अब देखो l कितना दिया है, l के जगह हम क्या लिखेंगे, 2b लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ये पूरा जो है कि यहाँ से लेकर के ये पोर्शन क्वेश्चन का है, यहाँ से मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो l इक्वल टू क्या है, 2b है ना। तो l के जगह हम क्या लिखेंगे, 2b लिखेंगे, और प्लस b हो गया, है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 300 इज इक्वल टू, अब देखो 2 है, 2b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b प्लस 2b हो जाएगा, 2b प्लस b इज इक्वल टू 3b हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो 300 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6b हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो इसको मैं इधर ला रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 300, है ना। 6b इज इक्वल टू 300, ठीक है। यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 300 अपान 6, ठीक है। b इज इक्वल टू 300 अपान 6, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख रहा हूँ मैं। b इज इक्वल टू हो जाएगा 300 अपान 6। अब 6 5 30 यानी कि 50 आ गया, यानी b कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। अब देखो जब b जो है कि हमारा 50 सेंटीमीटर आया है, तो हमारा l क्या होगा बताओ। अब l इज इक्वल टू दिया है 2b, है ना। तो l दुगुना है ना b का l दुगुना है ना, तो 2 है ये। अभी हमारा 50 आ गया, यानी l इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 50, यानी l कितना होगा, 100 होगा, है ना। 100 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन में दिया है एल इक्वल टू बी, यानी कि जितना बी होगा उसका दोगुना क्या होगा, एल होगा, उसका ट्वाइस होगा एल, है ना। यानी कि एल क्या है, टू, बी का क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब अगर बी 50 है तो एल क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो देखो अब हमारा एल भी मिल गया और बी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है बताओ, एरिया पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बताओ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, होता है हमारा एल इंटू बी होता है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है एरिया, ठीक है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, ठीक है। आप लोग पूरा ऐसे लोगे तो एल इंटू बी हो गया। अब देखो एल कितना है हमारा, 100 हो गया, ठीक है, सॉरी एल हो गया हमारा 100 इंटू बी हो गया हमारा 50, यानी कि आंसर आया 100 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होगा तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, तो
कोई बात नहीं है, आप लोग दिख रहा है ना अच्छे से, तो आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो देखो इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन। अब फिर चलते हैं थोड़ा सा कुछ सर्किल वगैरह का भी कुछ क्वेश्चन, मतलब सॉरी हाँ सर्कुलर का कुछ क्वेश्चन करेंगे, और अभी जो है कि मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों को मतलब कंपेयर करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल को अंदर रख करके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलो आप इसको नोट करो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक जो है ना ये रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है ना, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, या एक बड़ा बना दो तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक जो है ना रेक्टेंगल है इतना बड़ा, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक और हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना, क्लास 7 या फिर 8 में भी होगा, ठीक है। देखो ये जो है तुम्हारा, जो इसकी जो लेंथ है वो दिया है तुम्हारा 12 मीटर दिया है, ठीक है, ये जगह 12 मीटर दिया है, और ये दिया है हमारा जो है कि 8 मीटर दिया है, ठीक है। 8 ले ले इसको, 8 ही ले लो, चलो 8 मीटर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है कि 8 मीटर दिया है, ठीक है ना, ये 8 है, ओके, ये 12 और ये 8 है, ठीक है। और जो इसकी जो ये जो लेंथ है ना, ये वाला है ना, ये सब जो है कि इक्वल है, ये और ये सब क्या है, इक्वल है। थोड़ा फिगर में थोड़ा सा सही से नहीं बन पाया ना, लेकिन ये सब क्या है, इक्वल है, ये वाला सब इक्वल है। यानी अगर जो है कि ये क्या है तुम्हारा 2 मीटर मान लेता हूँ अगर मैं इसको, ओके, तो देखो इसको मैं 2 मीटर नहीं, इसको 1 मीटर मानते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसको जो है कि 2 ही मीटर मान लो, इसको मैं 2 मीटर मानता हूँ, ठीक है, तो ये भी 2 मीटर होगा, और ये भी 2 मीटर है, और ये भी क्या है 2 मीटर है, ठीक है। तो जो इसकी जो लेंथ है ना, यहाँ से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सब क्या है, इक्वल है। थोड़ा फिगर में थोड़ा सा थोड़ा छोटा बन गया ना ये वाला, तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये जो दोनों की जो लेंथ है ना ये वाली, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है ना, ये सब जो है कि इक्वल है 2-2 मीटर की, ठीक है। तो देखो आप 2-2 मीटर के है, ठीक है। तो देखो ये एक रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल के अंदर भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो और जो है कि जो इसका लेंथ है वो 12 मीटर है ना, और जिसकी जो ब्रेथ है वो क्या है 8 मीटर है। और जो ये 2-2 मीटर के ना, एक जो है कि गैलरी की तरह, मतलब एक गैलरी की तरह यहाँ बना है ना, एक मतलब रोड मानो या फिर गैलरी मानो, जो भी मानो ना, ठीक है, वो इस प्रकार से बना हुआ। इसकी हमें ना एरिया निकालनी है इसकी, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये 2 है ना, ये 2 है ना, तो ये कितना होगा, देखो तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और 4 और 12 में से 4 अगर माइनस सॉरी 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, और 12 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 + 2 = 4 है ना, और 4 में से जो है कि अगर ये 2 है, अगर ये 2 है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, और ये टोटल कितना है 12 है, यानी कि अगर जो है 12 में से इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ तो ये निकल जाएगा ना हमारा, तो वही क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि 8 आ गया। वैसे ही देखो अगर ये 2 है और ये 2 है, ठीक है, और ये कितना है 8 मीटर है, ठीक है, यानी कि अगर ये 2 और ये 2 को मैं हटा दूं, है ना, इसमें से हटा दूं तो ये कितना बचेगा हमारा, यानी कि हटाऊंगा, देखो तो ये टोटल कितना है 8 है, तो इनको माइनस कर दूं इसमें से, 8 में से इनको और इनको, ठीक है, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 8 में से 4 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 4 मीटर आ गया, ठीक है। समझ आया इसको कैसे किया, ठीक है। तो हमारा ये लेंथ मिल गया, सॉरी ये ब्रेथ मिल गया, और ये हमारा लेंथ मिल गया। वैसे ही इसका भी लेंथ दिया था और इसका ब्रेथ दिया था, तो हमारा काम ही हो गया, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो हम जो है ना बड़े वाले एरिया में से, है ना, बड़े वाले जो रेक्टेंगल है इसके एरिया में से हम जो है कि छोटे वाले रेक्टेंगल को एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये इसका एरिया निकल जाएगा, जिसको मैंने क्या है कलर किया है, ठीक है ना। मतलब जो बड़ा वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, है ना, इसमें से इसकी जो एरिया जो है कि हम इसकी एरिया निकालेंगे, और फिर छोटे वाली जो रेक्टेंगल सॉरी बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है इसकी एरिया निकालेंगे, और जो छोटा वाला रेक्टेंगल है उसका निकालेंगे, ठीक है। फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, सिंपल है। चलो देखो, तो देखो बड़े वाला जो रेक्टेंगल है इसको मैं A1 मान रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं A1 मान रहा हूँ, ठीक है, या फिर A मान लो, A1 क्या मानना है, A मानो, ठीक है। तो देखो इसकी जो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे, है ना, एरिया तो क्या होता है L × B होता है ना, तो L × B होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 12 × 8 हो जाएगा, तो 12 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 8 कितना होता है 96 हो गया, ठीक है। तो 96 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है। तो बड़े वाले की एरिया इतनी आ गई, छोटे वाले को मैंने ना B मान लिया है ना, तो छोटे वाले को मैंने B मान लिया, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तो इसका एरिया निकालेंगे तो L × B, तो L क्या है यहाँ पे बताओ तो, L यहाँ पे 8 है,
और बी क्या है 4 है, 4 ही आया ना, देखो 4 और ये 8, तो 8 इंटू 4 कितना होता है 32, तो 32 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये 32 आया, ये 96 आया। तो हमें क्या चाहिए कलर पोर्शन जो है ना, जिसको मैंने कलर किया इसकी एरिया चाहिए ना। तो क्या करूँगा मैं बड़े वाले में से मतलब ए में से है ना छोटे वाले को मैं घटा दूंगा, बी को घटा दूंगा है ना। तो ए में क्या है हमारा 96 है, तो लिखो 96, बी कितना है 32 है, तो लिखो 32। तो क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में से ले जाएगा 6, ठीक है। तो आया हमारा 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। 6 में 2 जाएगा 4 और 9 में से जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा जो है कि ये जो कलर पोर्शन है हमारा उसकी एरिया निकल गई, ठीक है। तो ऐसे ही जो है कि देखो अभी मैंने ऐसे बताया कि हाँ कलर किया है, कहीं कहीं देगा कि ये जो है कि मतलब कोई जगह है इतनी जो है कि उसकी जो एरिया है और उसमें जो है कि ये रास्ता बना गया है 2 मीटर का, तो फिर बताओ उस रास्ते की एरिया क्या होगी, ऐसे का क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ भी सेंटेंस कुछ भी बनाएगा, फिगर उसका अगर यही रहेगा ना, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल रहेगा ना, तो उसको ऐसे ही करना, ठीक है। वो कुछ भी सेंटेंस बनाए अगर फिगर ऐसा बनेगा तो इसको ऐसे ही करना, ठीक है। चलो इसको नोट करो। अब देखो ये 2 क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा, ठीक है। इसको हमें करना है एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अब ये एक शेप दिया है, देखो इसमें क्या करना है, एरिया कैसे निकालना है। देखो ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल मिलेगा हमको, ठीक है। पहले फिगर में कुछ ना कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल मिलेगा हमको, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे जो हम स्क्वायर रेक्टेंगल ढूंढते हैं, देखो इसमें तो देखो इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर मैं इसको जो है कि इसको जो है कि डॉट डॉट करके यहाँ मिलाऊँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे मिलाऊँ, देखो ये स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है। कैसे देखो ऐसे नहीं बन रहा, देखो ये 5 है तो ये भी क्या हो गया 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर, ओके। और ये 5 है तो ये भी जो है क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये पूरा 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 5 5 5 यानी ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसको भी बनाना है, देखो ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और जब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी तो 5 ही होगा ना, ठीक है। तो सब 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये भी जो है कि सब 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्क्वायर बन गया और ये भी क्या है स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब ये वाला जो है कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हुआ हमारा ना, तो जब ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा ना, ये वाला ये भी तो 5 होगा, क्योंकि देखो टोटल क्या है 10 है, तो जब यही 5 हो गया तो ये टोटल कितना है 10 है ना, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही होगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल क्या था हमारा 10 था ना, ये टोटल हमारा 10 था। हालांकि ये 5 हो गया है, यानी ये 5 हो गया है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा ना, ये तो 5 हो गया हमारा। अब जब ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये भी जाएगी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये दोनों स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब तो आसान है ना। अब देखो स्क्वायर के एरिया क्या होता है, देखो तो स्क्वायर का एरिया होता है, देखो इसको मैं A1 मान रहा हूँ, इसको जो है कि मैं इधर A2 मान रहा हूँ और इसको जो है कि A3, ठीक है। और यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एरिया स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड ना, साइड कितना है 5 है, हाँ, तो 5 इंटू 5 हो गया, क्योंकि एरिया स्क्वायर ही होता है ना साइड इंटू साइड। तो 5 इंटू 5 हो गया तो क्या हो गया 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 25 आ गया, है ना। तो अब देखो एरिया हमको A2 निकालना, मतलब कि रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना, तो इसकी एरिया निकालनी है। देखो तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है L इंटू बी होता है ना, तो L क्या है ये है ना, बी क्या है तुम्हारा ये है, तो L कितना है हमारा, देखो 5 + 5 यानी 10, तो ये कितना है 10 है ना, तो यानी कि L हमारा होता है, ये क्या होता है L इंटू बी होता है ना, तो 10 इंटू कितना, 10 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 5, है ना। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा A2 निकल गया, ठीक है। वैसे A3 देखो, तो A3 क्या होगा, देखो अब A3 कैसे निकालोगे, देखो A3 कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर ही है ना, तो जो तुम्हारा A1 होगा वही तुम्हारा A3 होगा, क्योंकि ये भी क्या है 5 5 है सभी, ये भी 5 ही था, है ना। तो क्या हो गया A3 तुम्हारा क्या स्क्वायर है ना, यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि 5 इंटू 5, है ना। तो क्या हो गया तुम्हारा 5 5 और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सभी साइड 5 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड होता है, तो 5 इंटू 5 हो गया 20 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा काम का है ये भी, ठीक है, ये भी काम ही का था लेकिन लॉजिकल था। सेकंड में देखो क्या करना है, सेकंड में तुम्हें करना है क्या कि ये जो है ना एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर जो है कि एक सर्किल है, ठीक है, और हमें निकालना है क्या इनकी एरिया, जो ये दिख रहा है ना कलर किया मैंने, इसका एरिया निकालना है। अब देखो इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि रेक्टेंगल के अंदर मैंने रेक्टेंगल रखा था, ठीक है, तो फिर मैंने उसको जो बाउंड्री था उसकी मैंने एरिया निकाली थी, ठीक है। वैसे ही इसको भी करना है, मतलब इसको कैसे करोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल करके एरिया ऑफ सर्किल से क्या करोगे माइनस कर दोगे, है ना। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फिर एरिया ऑफ सर्किल
अब फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको देखो, प्रॉब्लम ये होगी कि तुम लोग रेडियस कैसे निकालोगे। ठीक है, अब रेडियस कैसे निकालो, देखो अगर ये देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये भी क्या होगा 10 होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। अब देखो ये पूरा क्या है 10 है, ये पूरा 10 है, तो इसका आधा है ना, कितना होगा 5 होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 5 है, और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस यहाँ तक भी 5 ही होगी ना तब, है ना। जो सर्किल का सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस 5 ही होगी, है ना। यानी कि ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा हमारा, है ना। तो जो सेंटर से तुमको पता है कि जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है किसी भी मतलब जो कर्व पे, है ना, जो सर्किल का ये कर्व है, इसको जो है ना सेंटर से मिलाने में जो लाइन होती है इस कर्व पे, ये क्या होती है रेडियस होती है। यानी कि हमारा क्या हो गया रेडियस मिल गया, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर इज इक्वल टू हमारा मिल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मिल गया ना, और यही है ना हमारा सेंटर से जो कर्व को मिलाती है ना वो क्या होती है आर ही होता है ना वो हमारा। ठीक है, तो आर हो गया हमारा, यानी कि रेडियस हो गया हमारा। ठीक है, आर मिल गया। तो अब देखो आर मिल गया और साइड हमारा दिया मिल ही गया ना, दिया ही था, तो क्या हो गया अब जो है कि हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो तो जो एरिया ऑफ है ना, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा देखो साइड टू साइड, है ना, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि 10 इंटू 10। अब फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मैं लिख दिया 10 इंटू 10। ठीक है, होता है साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 हो गया, यानी कि 100 हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एरिया हम निकालेंगे क्या, सर्किल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, अब जब एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होता है बताओ। मैंने बताया था ये जो है कि मैंने शायद सेकेंड वीडियो में मैंने जो है कि इसको पढ़ाया था ना, एरिया ऑफ सर्किल जो है कि फार्मूला मैंने बताया था, उसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको करने से पहले आप उन वीडियो को देख लो। ठीक है, जो मैंने इंट्रोडक्शन मतलब वीडियो बनाया मैंने तीन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, उसको आप देख लो पूरी तरह से। उससे मैंने बताया फार्मूला, जितने फार्मूला होते हैं 2D शेप के, उससे मैंने कराया है। ठीक है, फार्मूला कैसे बना है वही मैंने बताया है। ठीक है, तो इस तरह से आप उस वीडियो को देख लेना। तो उसमें मैंने बताया कि जो उसमें मैंने बताया है कि जो एरिया ऑफ सर्किल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है क्या पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो पाई की वैल्यू होती है क्या, उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14 होता है, या फिर 22/7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 22/7, तो 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, देखो तो 5 है ना, तो 5 स्क्वायर है, यानी 5 स्क्वायर मतलब क्या है 5 दो टाइम, सॉरी 5 जगह 2 बार। ठीक है, 5 जगह हम 2 टाइम लेंगे, है ना। आर स्क्वायर मतलब ये हो ना आर 2 बार है ना, तो 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है, तो देखो अब देखो ये तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो डायरेक्ट रहेगी। अब इसको करेंगे 5 टू 10, तो देखो इसका हो जाएगा, देखो 5 और 25 कर दो ऐसे, तो 22 इंटू 25/7। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखो इस तरह से जो करना है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा है ना, अब इसको कर लेना उधर सॉल्व। इसको आप नोट करो, फिर मैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये तुम्हारा 7th की बुक में आई थिंक दिया होगा ना ये वाला। इसमें क्या है कि एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है जिसकी लेंथ क्या है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक रस्सी है जिसकी लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको जो है क्या किया है, उसको जो है ना एक सर्किल में जो है कि एक सर्किल बनाया गया मोड़ करके, है ना, उस रस्सी को मोड़ करके, है ना, उसको मोड़ करके एक सर्किल बनाया गया है ना। ठीक है, और उसी रस्सी को मोड़ करके एक बार स्क्वायर बनाया गया है, एक बार सर्किल बनाया गया और एक बार स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, फिर पूछा है क्या कि बताओ जो स्क्वायर बनेगा, है ना, या फिर जो सर्किल बनेगा, उनकी एरिया जो है किसकी ज़्यादा होगी, है ना। मतलब अगर मैं इसको मानूँ मतलब इसको अगर मैं A1 मानूँ, है ना, इसको मैं A1 मानूँ, इसको मैं A2 मानूँ, है ना। ठीक है, तो बताओ जो है कि जो A1 है ना, और A2 में कौन ज़्यादा है, मतलब ठीक है, इनमें से किसकी एरिया ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब सर्किल के एरिया ज़्यादा है या फिर स्क्वायर, मतलब जो ये रस्सी है इसको जो मोड़ोगे है ना तो सर्किल बनेगा, और एक बार सर्किल बनाना है और एक बार स्क्वायर बनाना है उसी रस्सी को। ठीक है, तो एक बार सर्किल बना करके उसकी एरिया निकालना है और एक बार स्क्वायर बना के उसकी एरिया निकालना है। ठीक है, तो बताना है कि किसकी एरिया जो है कि ज़्यादा आएगी। ठीक है, ओके। तो अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, किसकी एरिया ज़्यादा आएगी। ठीक है, बुक में देखना है 7th की बुक में ये वाला दिया है क्वेश्चन। देखो तो अगर देखो अगर हम जो है कि NCERT में है ये क्वेश्चन, तो देखो अगर जो है कि हम देखें कि लेंथ क्या है तुम्हारी रस्सी कितनी है 100 सेंटीमीटर है, तो लेंथ क्या होता है, लेंथ तुम्हारा क्या होता है किसी भी शेप का जो है कि चाहे वो तुम्हारा स्क्वायर हो या फिर सर्किल हो,
इनका जो है कि पेरीमीटर ही होगा ना तुम्हारा, जो लेंथ होता है इनके लिए क्या है, पेरीमीटर ही है ना, क्योंकि जब इसको मोड़ोगे ऐसे, जो रस्सी को ऐसे मोड़ोगे है ना, तो ये सर्किल बना रहे हो तो क्या है, उसकी लेंथ को ही तो बना रहे हो ना, यानी कि जो इसका लेंथ है इसके पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। वैसे ही इसी रस्सी को मोड़ के तुम स्क्वायर बना रहे हो, यानी कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा रस्सी के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि देखो देखो, यानी कि तुम्हारा जो पेरीमीटर है ना सर्किल का, यानी कि सर्किल का पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं ना, ये मैंने बताया था, ठीक है, उस पीछे वाले वीडियो में। देखो तो देखो सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, सरकमफेरेंस को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस, ठीक है, तो सर्किल का जो सरकमफेरेंस होगा है ना, तो सरकमफेरेंस क्या होता है बताओ, सरकमफेरेंस अब की सर्किल होता है, क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और ये सरकमफेरेंस क्या है, तुम्हारा पेरीमीटर है ना, यही तुम्हारा क्या है, पेरीमीटर, इसको हम पेरीमीटर ही बोलते हैं, ठीक है। अगर सर्किल के लिए हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो जो तुम्हारा पेरीमीटर क्या है, तो यानी कि जो सर्किल का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर होगा, ये किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि रस्सी को मोड़ के ही सर्किल बनाया गया है, ठीक है। तो जो सर्किल का पेरीमीटर होगा वही तुम्हारा इस रस्सी का लेंथ होगा, है ना, तो जो सर्किल का पेरीमीटर है वो रस्सी के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि जो अब देखो इससे हमारा जो है कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 100/2 पाई, है ना, ठीक है, इससे हमारा आर मिल गया, है ना, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ तक हुआ। अब देखो नीचे दिख रहा है ना, ओके। देखो वैसे ही अब हम एरिया निकालेंगे इसका ना, तो एरिया क्या होगा हमारा, देखो एरिया ऑफ सर्किल है ना, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, क्या होगा, देखो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई के ऐसे ही रहने दो, है ना, आर स्क्वायर, देखो आर कितना है, इतना है ना, तो आर इतना है, यानी कि 100/2 पाई इंटू 100/2 पाई, ठीक है, इतना होगा तुम्हारा, ठीक है। तो 100/2 पाई इंटू 100/2 पाई, ठीक है। तो देखो इसको दिख रहा है ना, तो देखो ये जो कि तुम्हारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 से ये जो है कि यहीं पे मैं कटा दिया होता है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे कटा लो, फिर ये 2 से ये कट जाएगा तुम्हारा 50, ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पे, है ना, तो जगह है यहाँ पे ना, या नहीं है ना, तो देखो इसको और आगे जाते हैं देखो आगे करते हैं इसको। तो क्या बचा हमारा, यहाँ पे पाई बचा 5/25, यानी कि 2500 हो गया ना, 2500 क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। चलो जी 25/25 आ गया, ठीक है। तो देखो ये हमारी एरिया है सर्किल की। अभी और देखो आगे निकालते हैं, देखो तो होगा, देखो 2500 अपान क्या हो जाएगा, 22/7 होता है ना, तो अपान 7 होगा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, ठीक है देखो 2500 7/20 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, ठीक है, 795.4 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना, ठीक है, इतना ही आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जो है कि ये हमारा क्या है, सर्किल का एरिया है, ठीक है, सर्किल का एरिया हमारा इतना है, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसकी एरिया निकालते हैं, ठीक है, A2 की। तो देखो A2 का निकालेंगे तो इसका देखो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। अब देखो हमें तो इसी साइड नहीं दिया ना, इसका तो रेडियस निकल मिला था हमको, तो हो गया हमारा। तो देखो जो है कि अब इसका जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, ये भी तो जो है कि इसके लेंथ के इक्वल होगा ना, क्योंकि जो वायर से ही तो बना है ना तुम्हारा, सॉरी इस वायर से ही तो बना है ना स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो इसका पेरीमीटर होगा वो इसका लेंथ होगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा पेरीमीटर है, जो तुम्हारे स्क्वायर का पेरीमीटर है, क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है। अब जो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा क्या होगा, ये होता है हमारा 4 इंटू साइड होता है, यानी कि ये क्या है, हमारा लेंथ के बराबर है। लेंथ कितना हमारा 100 है, ठीक है, लेंथ कितना हमारा 100 है, यानी कि साइड कितना हो गया इसका, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/4, यानी कि 25 हो गया, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हो गया इसका साइड, है ना, क्योंकि देखो पेरीमीटर स्क्वायर क्या है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो इसके लेंथ के इक्वल होगा, है ना। तो पेरीमीटर जो है कि लेंथ से मैंने इक्वल दिखा दिया स्क्वायर का, है ना, जो पेरीमीटर स्क्वायर है वो मैंने लेंथ के इक्वल दिखा दिया। और फिर 4 इंटू साइड होता है इक्वल टू इतना, यानी साइड इक्वल टू 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 25 आएगा, यानी साइड हमारा 25 आ गया, ठीक है। तो जब साइड हमारा मिल ही गया तो एरिया निकाल लेते हैं ना। तो एरिया यानी कि A2 है ना, इसको मैंने A2 बनाया ना, तो अब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, एरिया जो है कि होता है हमारा रेक्टेंगल, सॉरी
जो हमारा स्क्वायर का एरिया होता है क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, फॉर्मूला याद रखना बस, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड हो गया, ये साइड होगा। अब साइड इंटू साइड होता है, देखो तो साइड कितना दिया है 25 है ना, और ये भी जो है कि 25 ही होगा क्योंकि इंटू है सेम से, मतलब साइड में साइड ही है तो 25 हो गया है ना। तो इसको जब इंटू करोगे कितना हो जाएगा, देखो 625 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इसकी जो एरिया आई 625 आई, इसकी एरिया कितनी है 795 है, यानी कि जो एरिया होगा किसका ज़्यादा है, सर्किल का ज़्यादा है ना, यानी कि जो एरिया होगा वो जाएगी सर्किल का क्या होगा, ज़्यादा होगा। हालांकि जो इनका जो पेरीमीटर है वो क्या है, इक्वल है ना, क्योंकि जब एक ही रस्सी से बने हैं तो इनका पेरीमीटर सेम ही होगा ना, लेकिन इसका 100 है तो इसका भी 100 है। लेकिन जो इनकी एरिया है ना A1 जो है कि जो हमारा आया है वो क्या है, इतना आया है, और A2 हमारा इतना आया है, यानी कि बताओ किसका ज़्यादा है, सर्किल का ना, यानी हमारा A1 ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि सर्किल की एरिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको आप नोट करो। तो देखो दो क्वेश्चन और मैंने दिया है, देखो ये भी क्या है, देखो एक सर्किल है, ठीक है, उसके अंदर एक और सर्किल है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया तुम्हारा कि जो डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर है ना, तो ठीक है डायमीटर दिया है और एरिया जो है कि निकालना है इस शेडेड पोर्शन का, जो मैंने इसको कलर किया है ना, इसको है ना, इसकी एरिया निकालना है, जो शेडेड पोर्शन है उसकी एरिया निकालना है। और जो इसका जो लेंथ है ना, जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का है, ये वाला 1 सेंटीमीटर का है। तो देखो अगर ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देखो अब डायमीटर क्या होता है, ठीक है, देखो डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो डायमीटर होता है। अब जो डायमीटर दिया है ना वो जो है कि बड़े वाले सर्किल का है, छोटे वाले का नहीं है ना, ये बड़े वाले सर्किल का है डायमीटर है। ठीक है, तो देखो इसको मानते हैं मैं ना, इसको मैं D1 मानता हूँ। ठीक है, D1 बड़े वाले सर्किल का है तो D1 मानता हूँ। ठीक है, तो देखो इसकी डायमीटर क्या है 10 है ना। तो देखो अगर ये 1 है और ये 1 है तो 1 1 मिलकर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो देखो अगर इसमें से इस 10 में से है ना इसको और इसको मैं घटा दूँ तो क्या बचेगा, ये निकलेगा ना हमारा, ये मिल जाएगा ना, यानी इसका जो छोटे वाला सर्किल है उसका डायमीटर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले सर्किल का हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो क्या करते हैं देखो, यानी कि अगर हम जो है कि 10 में से, हाँ 10 में से अगर मैं 1 + 1 कितना होगा 2, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी ये हमारा क्या आएगा छोटे वाले यानी कि D2 आएगा। ठीक है, मतलब D2 का डायमीटर आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी ये वाला इसका डायमीटर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आएगा ना। अरे जब ये 1 है ना, ये वाला 1 है और ये भी 1 है तो 2 हो गया है ना, और ये पूरा कितना है 10 है, तो 10 में से इसमें से जो है कि बस मैं इसको और इसको माइनस कर रहा हूँ, मतलब 1 + 1 माइनस कर रहा हूँ, यानी कि 2 माइनस कर रहा हूँ तो 8 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है ना, तो देखो हमें तो डायमीटर से मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम फार्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, पाई स्क्वायर लगाएंगे अगर एरिया निकालना हो तो। अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं यानी सर्कमफेरेंस तो 2 पाई लेते हैं, यानी हमें मतलब है रेडियस से। लेकिन हमको पता है कि जो डायमीटर होता है क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। ठीक है, यानी कि हमको पता है क्या कि जो डी होता है वो होता है क्या 2 × r, है ना। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। यानी कि देखो इसका मतलब क्या होगा कि रेडियस जो कि डायमीटर का आधा होगा, है ना। इसका मतलब जो हमारा जो हमारा R1 है वो कितना होगा, अगर D1 5 है तो R1 कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि रेडियस क्या होगा डायमीटर का आधा होता है। वैसे ही जो हमारा यहाँ पे R2 होगा वो कितना होगा, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो R1 और R2 हमको मिल गया। अब मैंने बताया था कि जब भी जो है कि सेड रीजन का अगर क्वेश्चन है तो क्या करना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना, मतलब आउटर शेप में से जो इनर शेप होगा उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो सर्किल का, दोनों तो सर्किल है ना। तो क्या करोगे देखो, अब देखो मैंने माना है क्या, इसको मैं मानता हूँ जो एरिया ऑफ लार्जर सर्किल है उसको मैं A1 मानता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने D1 माना था ना बड़े वाले का, और D2 माना था मैंने छोटे वाले का, है ना। तो वैसे ही मैं A1 जो है कि मानता हूँ बड़े वाले सर्किल का एरिया, है ना, A1 मानता हूँ बड़े वाले सर्किल का एरिया। ठीक है, यानी एरिया ऑफ बिगर सर्किल, है ना। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, चलो एरिया ऑफ, इसको मैं A1 मानता हूँ। ठीक है, A1 मान लो, एरिया ऑफ बिगर सर्किल, है ना, जो हमारा बिगर सर्किल है, तो बिगर सर्किल हो गया। ठीक है, देखो या फिर देखो एरिया ऑफ बिग सर्किल लिख दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ हम क्या लिखते हैं, बिग सर्किल मानते हैं। ठीक है, तो एरिया बिग सर्किल कितना है देखो, तो क्या होगा पाई r स्क्वायर होता है ना, पाई r1 स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने R1 माना है ना। ठीक है, R1 माना है ना, तो कितना होगा देखो, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है, इंटू r कितना है 5 है ना, तो यानी 5 × 5 हो गया,
R1 जो है कि 5 × 5 हो गया, तो ये आ गया हमारा, है ना, बिगर सर्किल का। वैसे ही स्मॉलर सर्किल मतलब में A2 है ना, A2 जो है कि हमने माना है, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, स्मॉल है ना, स्मॉल जो है कि मैंने बिग लिखा है, सर्किल नहीं लिखा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे सर्किल बना देना, ठीक है। अब स्मॉल क्या होगा, सर्किल हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr2², क्योंकि मैंने इसका R2 माना है 4, मतलब इसको रेडियस जो है कि R2 माना है मैंने, है ना। तो हो जाएगा क्या, 22/7 इंटू R2 क्या है तुम्हारा 4 × 4 हो जाएगा, क्योंकि R² है तो 4 × 4 होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है ना, इसका जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है कि हमारा एरिया जो है निकलेगा। अब देखो, अभी हमने निकाला नहीं है, बस अभी इसका एरिया निकाला है और इसका एरिया निकाला है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है ना, यानी कि A1 - A2 है ना, A1 - A2 मतलब बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले को माइनस कर दिया है ना। तो देखो क्या आएगा, देखो, तो देखो इसका क्या आएगा, बड़े वाले सर्किल क्या है तुम्हारी, ये है ना, यानी कि 22/7 पे देखो वहाँ पे इसलिए मैंने नहीं कटाया, इंटू 5 है ना, माइनस 22/7 इंटू 4 × 4, ठीक है, ये आया, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं यहाँ लिखा, अगर देखो इसमें क्या है, 22/7 दोनों में कॉमन है, तो 22/7 जो है कॉमन ले लो, सॉरी 22/7 जो है कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, देखो 5 × 5 = 25 और सॉरी और -4 × 16 होगा ना, माइनस है ना, 4 × 16 हो गया, ठीक है। तो कितना आया बताओ, तो आया हमारा इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 22/7 इंटू 25 में 16 जाएगा, कितना होगा, 9 × 6 = 15, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 9, है ना। यही तुम्हारा क्या होगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लेना, डू योर सेल्फ, ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे ये इतना आएगा। तो देखो ये जो हमारा आया ना एरिया, है ना, इसमें से मैंने इसको हटाया, ठीक है, तो इतना आया हमारा, ठीक है ना। देखो A1 जो है कि हमारा इतना आया था ना, और A2 हमारा इतना आया था, तो मैंने क्या किया, A1 में से A2 हटा दिया, तो यहाँ पे दोनों में 22 है, तो 22 दोनों में है ना। यहाँ पे इसमें क्या है कि दोनों में क्या है, 22 है ना, तो 22 मैंने कॉमन ले लिया, तो 25 - 16 हो गया। अब इसको तुम सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा इस सेट पोर्शन का, जो ये आया है ना हमारा, ये जो आएगा यही हमारा सेट पोर्शन की एरिया होगी, ठीक है, ओके। तो इसको ऐसे करना था। अब देखो ये क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि एरिया ऑफ शेप निकालना है, ठीक है। अब शेप की एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो अब ये शेप दिया, देखो अब इसको ध्यान देखो ना, देखो एक ऊपर सेमी सर्किल है ना, और नीचे क्या है तुम्हारा ट्रेंगल है ना। तो मैंने ट्रेंगल की भी एरिया बताया था और इसकी भी एरिया बताया था, है ना। एरिया ऑफ शेप मतलब क्या है कि सेमी सर्किल का एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दो। तो देखो मैंने बताया था क्या कि जो एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है क्या होता है, πr²/2, है ना। जब पूरा सर्किल का, जो तुम्हारा पूरा सर्किल होगा उसकी एरिया क्या होती है, πr² होती है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, πr²/2 होगा, ठीक है। तो πr²/2 होगा, देखो तो πr²/2 होगा। देखो जो एरिया हमारा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू क्या होगा, πr²/2 होगा, ठीक है, अपान 2 होगा, ठीक है ना। तो πr²/2 होगा, ठीक है। तो देखो ओके, देखो πr²/2 होगा। तो अब देखो r कितना है इसमें, r तो दिया ही नहीं है ना। देखो तो अगर देखो ये कितना है हमारा 7 है, तो ये कितना होगा हमारा 3.5 होगा, है ना। तो यही तो रेडियस होगा ना इस सेमी सर्किल के लिए, यही तो रेडियस होगा ना। तो यानी कि 3.5 हमारा सेमी सर्किल का रेडियस होगा, है ना। ये यही है ना, इसका सेंटर जो है सेमी सर्किल का ये है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, है ना। तो 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, 3.5, यानी इसका जो r होगा वो क्या होगा, 3.5 होगा, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, आप नोट कर लेना। तो देखो थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, तो इसका जो r होगा वो 3.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। देखो तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना, इंटू r की वैल्यू क्या होगी 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, और ये अपान 2 हो गया, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो गई, है ना। इसको तुम कटाओगे तो देखो 2 से कट जाएगा 11 हो जाएगा, और 7 5 30 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको कटाओगे देखो
तो ये आएगा तुम्हारा कितना, देखो तो करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 11 से 55 यानी कि 5.5 इंटू 3.5, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, कुछ सिंपल है ना। इसका जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा तुम्हारा 19.25, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा 19.25, ठीक है। तो इतना जो है क्या, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। तो यह हमारी जो है कि सेमी सर्कल की एरिया आई, ठीक है ना। अब निकालना है क्या, इस ट्रायंगल का निकालना है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल का निकालना है ना, तो स्पेस है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो देखो इसको हम करेंगे, ये आएगा 19.25, तो ये देखो। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या बताया था, देखो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का दो फॉर्मूला बताए थे, एक होता है बेस इंटू हाइट अपन 2, ठीक है। वो तब होगा जब क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना है, ठीक है ना, यानी कि ये तुम्हारा बेस हो गया और ये हाइट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी वो लगेगा। अगर जो है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, अगर जो है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो क्या होता है, बताओ, √3/4 a² होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मैंने इसकी साइड, इसमें जो है कि साइड दिया ही नहीं है, बस ये दिया है क्या, इसकी हाइट और इसका वो बेस दिया है, ठीक है। तो हाइट दिया है 10 और बेस दिया है तुम्हारा 7 दिया है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो तुम्हारा क्या लगेगा 1/2 इंटू क्या लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, देखो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो तो 1/2 हो गया इंटू बेस कितना है 7 है ना, यही इसका बेस है ना, ये बेस है और ये तुम्हारा हाइट है। तो हाइट तुम्हारा क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 से ये 5 कट जाएगा तो तुम्हारा 35 सेंटीमीटर आएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कितना है 19.25 आया है ना, ये तुम्हारा 19.25 आया है ना। और ये तुम्हारा कितना है 35 सेंटीमीटर आया, ठीक है, 35 सेंटीमीटर आया। यानी कि जो तुम्हारा टोटल एरिया होगा वो कितना, तो देखो हमारा जो है ना, जो एरिया आया था जो तुम्हारा ट्रायंगल का, सॉरी, जो हमारा जो है कि सेमी सर्कल की एरिया थी, कितनी आई थी, देखो एरिया जो सेमी सर्कल आई थी 9.25 आया था, है ना। 9 पॉइंट कितना आया था, 9, सॉरी, देखो जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया था वो 9.25 आया था, है ना, ठीक है, 19.25 आया था, 19.25। और जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है वो 35 आया था, 35 सेंटीमीटर, मतलब इतना है, ठीक है, सेंटीमीटर लिखोगे तो ठीक है, इतना है हमारा। तो देखो इसने पूछा टोटल ना, तो हमने क्या किया, इसकी एरिया और इसकी एरिया को जोड़ देंगे, है ना, बस सिंपल। इसको दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 5 और 2 पॉइंट, और ये हो जाएगा 9 9 5 14, ठीक है, और 3 1 4 1 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना 54.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है क्या होगी, एरिया होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है कि एरिया होगी इस शेप की, ठीक है ना, यानी ये प्लस इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया। तो जो तुम्हारा सेमी सर्किल था उसकी एरिया इतनी आई, ठीक है, 19.25 है ना, ठीक है। जो सेमी सर्किल थी उसकी एरिया आई 19.25, ओके। और जो हमारी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 35 सेंटीमीटर आई, है ना। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, तो 54.25 आया। तो देखिए बच्चों, जो है कि वीडियो बहुत जो है कि बड़ी हो गई है ना, लंबी हो गई है, तो मैं जो है कि इसको इतने पे ही मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि इससे मतलब इसके बाद से जो भी टॉपिक है अपना पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, और कुछ ट्रायंगल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो बाकी जो रेक्टेंगल स्क्वायर है मैं इसमें भी क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा सा हाई लेवल का होंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है ना, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और बाकी जो है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कि आप हमें जो है कि पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में डाला है, ठीक है। तो आप जो कोई प्रॉब्लम होता है, अगर मेंस्ट्रुएशन से या फिर किसी मैथ में जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कि उसमें सोल्यूशन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है, फोटो सेंड करके आप जो है कि मुझसे सोल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें, बहुत अपने जितने भी फ्रेंड है आपको जो है कि उसको इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी लोग जो है कि देख सकें, इस सीरीज़ को फॉलो कर सकें और पूरे मेंस्ट्रुएशन जो है कि अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो आप ये शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी बोलिएगा कि वो भी जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो है कि मैं इस पूरी तरह से सीरीज़ जो है कि जो मेंस्ट्रुएशन की है, मैं जो है कि पूरी तरह से सभी लोगों को मैं ये सीरीज़ जो है कि पहुँच सके, ठीक। तो जो भी ये सीरीज़ चल रही है आपकी जो है कि इस सीरीज़ को जो है कि जितने भी आपके फ्रेंड है वो जो है कि इस सीरीज़ का यूज़ कर सके, मतलब इसका जो है कि वैल्यू ले सके, है ना।
ठीक है, तो ओके बाय।